जय भारत बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के पहला लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट। यह विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है और विलियम सी डगलस जो थे वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये 1947 में जब भारत का बंटवारा होता है उस समय बहुत सारा सांप्रदायिकता होती है, यहाँ भेदभाव होता है। इसी चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए भारत में वो यात्रा करते हैं कि भारत के लोग एक दूसरे के साथ किस तरह व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है 1947 में हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को बांटा गया था। जो हिंदू वहाँ पर थे पाकिस्तान में, उनको भारत में आना पड़ा। जो मुसलमान हिंदुस्तान में थे उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा था। तो विलियम सी डगलस 1950 में भारत में आते हैं, 1950 में आते हैं और अपनी यात्रा दिल्ली से हिमालय के लिए करते हैं और देखना चाहते हैं बीच में क्या क्या लोगों के साथ किस किस तरह से व्यवहार हो रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए वो भारत में आए थे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक अपना खोल लीजिए और एक एक शब्द को हम पढ़ाएंगे और सुनते हुए आप आगे पढ़ते चलिए, लाइन बाय लाइन अपने बुक में देखिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। यहाँ विलियम सी डगलस जो हैं वो आपका दिल्ली से हिमालय के लिए निकल गए हैं, अर्थात हिमालय के लिए जाते हैं। आई बाई गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। एज फॉर एज मैंने जहाँ तक वो जा पाते हैं, बरेली तक वो जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और आगे की यात्रा जो करते हैं वो कार से यात्रा करते हैं रानीखेत के लिए। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रीच अपोजिट अ 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। जैसे कि आप एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी है, हिल स्टेशन जो 6000 फुट ऊंचे पर स्थित है। अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, उसके जस्ट सामने 120 माइल फैला हुआ हिमालय जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एंड इज स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में जो भी स्टेशन पड़ते थे वो सभी स्टेशनों पर वो रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट डिब्बा जो होता है, तो अपने डिब्बे के हर जगह दरवाजों खोलते थे। स्वैंग झूल जाते थे अर्थात नीचे उतरते थे। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे वो टहलते थे, चलते थे वहाँ पे। और द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपुल, और प्लेटफॉर्म जितना भी प्लेटफॉर्म पर उतरे सभी प्लेटफॉर्म लोगों से एकदम खचाखच भरा हुआ था। पैक्ड विद पीपुल, पैक्ड मैंने भरा हुआ था। 6 कौन कौन वहाँ पे लोग थे, किस किस लोगों से वो प्लेटफॉर्म भरा था? 6 लोग, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, इन सभी से भरा हुआ था। मुस्लिम वहाँ सिख से भरा हुआ था, मुस्लिम थे उसमें, हिंदू भी थे, सिपाही भी थे, व्यापारी भी थे, प्रिस्ट में पादरी या पुजारी भी थे, पोर्टर्स जो कुम्हार होते हैं वो भी थे, भिखारी भी थे, हॉकर्स भी थे, सभी वहाँ स्टेशन पे भरे पड़े हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट में होता नंगे पैर, लगभग वहाँ पे सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गॉर्मेंट्स, और वहाँ के जो लोग थे स्टेशन पे वो सभी लोग लूज, ढीला एकदम झोल झाल अपना सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल्स बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने 3 लोगों से बात किया, उसमें से एक लोग बस मिले जो अंग्रेजी बोल सकते थे। मतलब एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। उसके पहले मैं 3 लोगों से बात किया था, 3 लोगों से प्रयास किया था कि हमारी उनकी बातें हो सके, क्योंकि विलियम सी डगलस अमेरिकन थे, उनको हिंदी आती नहीं थी, इसलिए उनको एक ऐसा व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इंग्लिश बोल सके। अब बात करते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। अब कह रहे हैं कि हम लोगों ने
वर्ल्ड अफेयर, जो संसार में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, इस पे हमने बात किया। एवरी मेजर टॉपिक, जो बड़े बड़े टॉपिक थे उस टॉपिक पे हमने बात किया। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उन दिनों न्यूज़ जो चल रही थी, समाचार चल रहा था, क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पे उन्होंने बात किया। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स है नब्ज टटोलना, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, उन्होंने प्रयास किया देश की धड़कनों को जानने के लिए। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्टर्स, वहाँ पे जानना चाहते थे ऑफिशियल जो लोग हैं उनके व्यवहार कैसा है, वहाँ का रिपोर्टर्स का व्यवहार कैसा है, उन लोग के बारे में जानना चाहते थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, रूट जो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया एग्रीकल्चर, वो रास्ते भारत के बहुत ही ज़्यादा संपन्न कृषि क्षेत्र से होते हुए जा रहा था। रिचेस्ट एग्रीकल्चर अर्थात जो सबसे संपन्न जो कृषि भूमि था उस क्षेत्र से होते हुए गया। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा का ऊपर का समतल हिस्सा था। 1000 फीट एबव सी लेवल पुट ट्रॉपिकल, यह हजारों फीट ऊंचा समुद्र से, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र समुद्र से ऊंचा था, लेकिन ये ट्रॉपिकल क्षेत्र था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, जहाँ गर्म क्षेत्र होता वो क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ड स्वैलन, द फ्लड वाटर्स एड्स ओवरफ्लो इन एवडेटिंग inundating thousands of acres of rice। कह रहा था गंगा वाज ब्राउन सिल्ड, गंगा क्या था, वहाँ जो बालू जो निकलता है वो ब्राउन कलर का था। स्वेलन विथ फ्लड वाटर, गंगा उफान पे थी, बाढ़ वहाँ गंगा में बाढ़ आया हुआ था। एट ओवरफ्लो इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ राइस, और हजारों एकड़ खेत जो था वो पानी से भरा हुआ था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा में ब्राउन सिल्ट था। स्वेलन विथ फ्लड वाटर, गंगा में बाढ़ आया हुआ था, अर्थात वहाँ के पानी थी उफान पर थी। इट वाज ओवरफ्लो इन अंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ राइस, हजारों एकड़ जो धान का जो फसल था वो पानी में बह गया था, अर्थात बर्बाद हो गया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, जो उत्तर दक्षिण की तरफ जंगल जो था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रॉस हायर देन अ मैंस हेड अनब्रोकन except for an occasional clump of tree। Get expenses of gross higher, वहाँ पे घासें जो थी बहुत ऊंची ऊंची थी। देन मैंस हेड, आदमी के सर से भी ज़्यादा ऊंचा वो घासें थी। एंड अनब्रोकन, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, उसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे, इस तरह का था। एक्सेप्ट ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पेड़ थे जो एक दूसरे से गजे हुए थे। द होम ऑफ टाइगर, वो शेर का घर था। एलिफेंट्स का घर था, पाइथन्स का घर था, कोबराज का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉरिजन, सभी जगह जहाँ देखेंगे एक क्षैतिज में बराबर एकदम से ज़मीन दिखलाई दे रही थी। बट डॉटेड हियर एंड दियर बाय सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पॉकर्स ट्रीज। कर डॉटेड हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ जो भी देखते हैं डॉटेड में थोड़े थोड़े दूर पर क्या था, बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, वहाँ पे बनियान ट्री जो आपका बरगद का पेड़ होता है वो था वहाँ पे। बाय रो ऑफ पॉकर ट्री, और एक कतार में एक लाइन में से आलू देखते हैं ना बोया जाता है तो उस कतार में होता है, उसी तरह से आपका पाकर का पेड़ भी था। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और किस तरह के दोनों पेड़ लग रहे थे, वो अपने देश में एक एल्म्स होता है एक पेड़ अमेरिका में, तो उसी से तुलना की है कि उस तरह से मोटे मोटे आपका ट्रंक्स वाला दिखलाई दे रहे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मंकीज, और उस समय गर्म हवाएं चल रही थी। ह्यूमिड मीन्स होता है लू चलना, गर्म गर्म हवाएं। वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट से हवाएं चल रही थी। मंकी
some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath. क्लिंगिंग में चिपका लेना, तो कुछ बंदर जो थे अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थे और राइडिंग अंडरनेथ स्वैंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और पेड़ पे झूल रहे थे, अब भोजन की तलाश कर रहे थे. द विलेज वी पास्ड had walls made of mud mixed with water and cow dung. जिस गांव से गुजरे उस गांव का जो दीवारें जो थीं वो काउ डंग का बना हुआ था. मड मिक्स्ड विथ वाटर, मड मिक्स्ड माने जो गोबर जो होता है, मट्टी होता है, अब पानी से मिला करके वो दीवार बनता है. पहले के ज़माने में जो दीवार बनता था वो कैसा होता था, दीवार मिट्टी का होता था. मिट्टी में क्या होता था, मिट्टी रहता था, उसमें कम गोबर रहता था और पानी रहता था, मिला करके इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी. जो बहुत मोटा दीवार होता था उसके ऊपर एक छान छाया जाता. छान हम बोल रहे हैं तो गांव में हम लोग छान बोलते थे. ठीक है, जो उससे बनता है, पत्थर से मूज से बनता है, बांस लगा करके उसके ऊपर लगा करके बनाया जाता है. देयर पिग्ड रूफ वर थेटेड, जो ऊपर की मट्टी की दीवार जैसे बना दी मोटे से, और उसके ऊपर थेटेड जो घास भूस के बना हुआ आपको ऊपर छप्पर था, छत था. बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्टेज अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो बांस बिछा करके उस पर आपका पत्थर रख करके बना हुआ एक छप्पर था वहाँ पे. दैट डे पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, और उस ऊपर छत पर जो पम्पकिन्स के बहुत ज़्यादा लटके हुए थे और उस समय वर इन ब्लूम्स एकदम खिले हुए थे. ट्रेलिंग स्ट्रेच ऑफ येलो ओवर ड्रब वॉल्स, और सभी जगह वो फूल जो था वो पीले पीले कलर का दिखलाई दे रहा था. दीवार पे सब छाया हुआ था, उसी कलर में दिखलाई दे रहा था. ये गांव का सीन है. हम लोग दो जगह का सीन देखें. एक तो हम लोग आपका हिमालय की तरफ देखें जहाँ पे 120 माइल आपका हिमालय जो था वो बर्फ़ से ढका हुआ था. इसके अलावा हम लोग देखें गांव का सीन, जो गांव का सीन किस तरह होता है, गांव में किस तरह से आपका दीवार होते हैं, किस तरह से ऊपर छप्पर होता है, किस तरह से उस पर लौकी और कद्दू इस तरह से लटके रहते हैं और उस पर पीले पीले फूल खिले रहते हैं. तो ये सारी चीज़ देखते हैं कि गांव जो हज़ारों एकड़ जो खेत रहती है वो भी पानी में एकदम दह गया रहता है, अब बाढ़ आया रहता है. जो जंगल देखते हैं दूर दूर पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनियान पेड़ देखते हैं और पाकर का पेड़ देखते हैं. ये सारी चीज़ देखते हैं. इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है बात किया लोगों से कि लोग क्या उनके मन में है, कहीं इन लोगों में दोनों में कॉमनल तो नहीं विचारधारा हैं, सारे रिपोर्टिंग गलत तो नहीं हो रहा है. इस सारी चीज़ बात करने के बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू पीपुल वाज इंटरप्टेड. एक ऐसा भी स्टेशन आ गया जहाँ पे मेरी जो बात हो रही थी वो डिस्टर्ब हो गई. इंटरप्ट मैंने बाधा हो गई. जिस तरह हम चल रहे थे अब उस तरह नहीं रहा, अब अलग हो गया. वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, जो लोग हर स्टेशन पर उतरते थे बातें करते थे, वो इंटरप्ट हो गया. एज सुन एज आई एलाइटेड नीचे उतरना, जैसे ही मैं नीचे उतरा अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी, और एक बहुत बड़ी एक समूह था वो बच्चों का, वो हमें घेर लेता है. दे वर सेलिंग बास्केट, वो बच्चे जो थे वो बास्केट बेच रहे थे. हैंड वुमेन रीड्स बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न. अब वो बास्केट जो था वो आपका रेड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नरकट. ठीक है, नरकट से बना हुआ था, एक पैटर्न डिजाइन में था और वो कलरफुल किया हुआ था, कलर किया गया था. दे हेल्ड द बास्केट हाई, और मूड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने ऊपर रखा हुआ था. शॉटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो व्हाट कन्विंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर. मुझे समझ में उनकी भाषाएं नहीं आ रही थी, उनके सब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कह सकता हूँ जो उनकी इच्छाएँ थी वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा था क्या कहना चाह रहे हैं. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये वही लड़के थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे, शरारती बच्चे थे, बहुत दर्दनाक स्थिति थी. व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence.
व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था, वाज डिक्लेयर्ड 100,000, हजारों माइल दूरी से जो लोग थे अपने रेजिडेंस को छोड़कर, अपने निवास स्थान को छोड़ करके वो वहाँ से बेचारे मारे फिरे आए हुए ये शरारती बच्चे थे। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, कितने लोग छोड़े थे? 9 मिलियन, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था। एंड कम टू इंडिया, भारत में आए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, और वो किससे डरे हुए थे? रिलीजियस फैनेटिज्म से डरे हुए थे। रिलीजियन फैनेटिज्म का मतलब हो गया जो सांप्रदायिक, जो कटुवादिता था, उससे वो डरे हुए थे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रेक, लंबी यात्रा के बाद वो गरीब लोग और भी गरीब हो गए, दर गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कोड कैरी वाज अ बीट ऑफ फूड, जो ला सकते थे मात्र थोड़ा सा भोजन ला सकते थे, और अ फ्यू बिलोंगिंग, थोड़ा बहुत से संबंधित कुछ और भी ला सकते थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही वो भोजन विहीन हो गए, उनके पास कुछ भी भोजन नहीं बचा। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि वो लोग जहाँ गिरते थे रास्ते के किनारे, वहीं पे वो मर जाते थे। वे साइड फ्रॉम वीकनेस ऑफ हंगर, वो कमज़ोर होने के कारण वो गिर जाते थे। डाइड वेयर दे फॉल, जहाँ गिरते थे वहीं मर जाते थे। अर्थात कहने का कि देखिए कितना दर्दनाक है स्थिति। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उसमें रिलीजियस फैनेटिज्म, जो रिलीजियस धार्मिक उन्माद जो होता है, उस उन्माद के कारण लोग डर गए थे। जो कमज़ोर थे, बेचारे गरीब थे, 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आते हैं। अब वो क्या लेके आएंगे? बच्चे का जान बचाएं, अपनी जान बचाएं, तो थोड़ा बहुत जो मिला वो लेके आएँ। स्थिति इतनी गंभीर थी, आप सोच सकते हैं कि लोग भूख से मरना पड़ा। ये हमारे देश के बंटवारा करने वालों को सोचना चाहिए था। 90 लाख लोग भारत में आए थे, और ना हमारे देश की बंटवारा से पहले 90 लाख लोगों के बारे में सोचा गया कि उनका क्या होगा। ना रहने की व्यवस्था दी गई, ना उनको खाने की सही से व्यवस्था थी। इस किताब में पूरी लिखी हुई है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। कैसे व्यवस्था की है इस किताब में विलियम सी डगलस लिखे हुए हैं। आगे अब देखेंगे, नेक्स्ट अभी इस वीडियो बनाएंगे उसमें देखिएगा कि कितनी खतरनाक तरीके से बेचारे मारे गए हैं, कितने खतरनाक तरीके से उनके जीवन बिताने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 9 साल की बच्ची को कितना दुख झेलना पड़ता है, और एक बच्चे के बारे में उन्होंने लिखा है, लाखों बच्चियाँ ऐसी होंगी जो अपने माता पिता को जीवन बचाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या नहीं की होंगी। भगवान ही मालिक हैं। आप सभी को जय भारत।